साथ बहस करके लड़की वायरल होना चाहती थी। डॉक्टर शाबाना मुफ्ती ने लड़ाई की असल वजह बता दी। डॉक्टर शाबाना मुफ्ती ने माहिर नफ्सियात और इस्लामिक स्कॉलर साहिल अदीम और सोशल मीडिया पर वायरल लड़की के दरमियान लड़ाई की असल वजह बता दी। नाज़रीन, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि साहिल अदीम साहब ने समा टीवी पर पाकिस्तानी खवातीन के हवाले से ये बयान दिया कि पाकिस्तान में 95% खवातीन जाहिल हैं। साहिल अदीम साहब के स्टेटमेंट पर जब वहां पर मौजूद एक इस्लामी बहन ने उनको कन्फर्म करने की कोशिश की और ये कहा कि आप कैसे पाकिस्तान की 95% खवातीन को जाहिल कह सकते हैं, आपको अपने इस जुमले पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो साहिल अदीम साहब ने उनके जवाब में उस बहन से ये सवाल किया कि क्या आपको तागूत का मतलब पता है। तो इस पर इस बहन ने ये जवाब दिया कि मुझे तागूत का मतलब पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाहिल हूँ। तागूत का मतलब ये ना पता होने की वजह से कोई शख्स जाहिल नहीं बन जाता। तो इस पर साहिल अदीम साहब ने फ़र्ज से उनको ये जवाब दिया कि तागूत तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, आप कैसे ये कह सकती हैं कि आपको तागूत का मतलब पता नहीं है। इसके बाद साहिल अदीम साहब ने कुछ आयात पढ़कर तशरीह करने वाले थे कि उस लड़की ने कहा कि आप मेरी बात का जवाब दें, ना कि मुझे अरबी सुनाएं। इस पर वहाँ मौजूद खलीलुर रहमान कमर भी गुस्से में आ गए और कहा कि आपको अरबी सुनने में मसला है। साहिल अदीम साहब की ये वीडियो मंजर आम पर आनी थी कि उसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साहिल अदीम साहब को क्रिटिसाइज़ किया। साहिल अदीम से खवातीन को जाहिल कहने पर माफ़ी का मुतालबा करने वाली नौजवान लड़की अज़बा ने नया वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में मारूफ स्कॉलर साहिल अदीम से खवातीन को मुबैना तौर पर जाहिल कहने पर शुरका में बैठी अज़बा नामी लड़की ने मुआफ़ी का मुतालबा किया, जो कि इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हुआ। ताहम अब अज़बा अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो पैगाम जारी कर दिया है, जो कि तेज़ी से वायरल हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक अपने बयान में साहिल अदीम ने कहा था कि पाकिस्तान में खवातीन की अक्सरियत नाख्वानदा जाहिल है। इससे सोशल मीडिया सार्फिन में एक बहस छिड़ गई। कुछ ने डिस्कशन पैनल का साथ दिया और दीगर बशमूल फेमिनिस्टों और समाजी कारकुनों की अक्सरियत ने अज़बा की हिमायत की। अब अज़बा ने एक नई वीडियो शेयर कर दी जिसमें उसने इन तमाम लोगों को पैगाम दिया जिन्होंने चैनल के पैनल के साथ उनकी बहस की हिमायत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हमारी आबादी में 55% खवातीन हैं और मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अदीम ने 55% खवातीन आबादी के लिए जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम इस तरह का बयान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। शुरू में उनसे सिर्फ मेरा मुतालबा था कि माफ़ी मांगे, अब तमाम पाकिस्तानी खवातीन भी यही चाहती हैं। अब यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि चलो सही, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है और उसे दीन इस्लाम का कुछ भी इल्म ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जाहिल ना समझे, क्योंकि इन जैसे लोगों को तो जाहिल वो लगता है जिनको यूरोपीय ममालिक के कल्चर को कॉपी करना नहीं आता हो, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि उनकी तरह लिबास पहनकर, उनकी तरह तर्ज ज़िंदगी अपनाकर हम भी एडवांस हो जाएंगे और तरक्की कर लेंगे। हालांकि जिस चीज़ को ये लोग कॉपी कर रहे हैं उनका कामयाबी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और सिर्फ एक कौम का अपना कल्चर हो। चलो एक पुल के लिए मान लिया कि मौसूफ़ा को कहने पर साहिल अदीम को कुछ औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस कैटेगरी में आती हैं, लेकिन अज़बा अपने वीडियो में ये कह रही हैं कि अब तमाम पाकिस्तानी खवातीन भी यही चाहती हैं। तो सवाल ये भी बनता है कि तमाम पाकिस्तानी खवातीन क्या चाहती हैं। सारे पाकिस्तानी खवातीन की तरफ से अज़बा ये बात कैसे कह सकती हैं कि उनके पास क्या दलील है कि सारी खवातीन यही चाहती हैं। क्या पता कि कुछ लिबरल और औरत मार्च वाले सरबराह खवातीन ये चाहती हों कि उनकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल कुरान और सुन्नत और दीन इस्लाम से ताल्लुक़ ना रखे, लेकिन क्या पता कि पाकिस्तान में ज़्यादातर खवातीन अज़बा के बाद से इत्तफ़ाक़ भी ना करती हों। तो फिर अज़बा कौन होती हैं पाकिस्तान के सारी खवातीन के बारे में राय देने वाली? फिर तो अज़बा को भी इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो सारी पाकिस्तानी खवातीन की तरफ से एक ऐसी बात कहे जो सिर्फ एक ख़ास टोले की राय हो। अज़बा ने साहिल अदीम को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी खवातीन ज़िंदगी के हर शोबे में कारहाय खिदमत से अंजाम दे रही हैं और आपको इस बयान ने इस पर पानी फेर दिया है। हम मर्दों की हिमायत के बगैर पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकते हैं। वैसे नाज़रीन, में बैठी लड़की अज़बा अब्दुल्ला इस निजी चैनल में एक जूनियर तज्ज़ियाकार और मवाद तख्लीक़कार के तौर पर काम करती हैं। वो शो में मेज़बान आयशा जहाँज़ेब की बेटी ज़ोहा के साथ बैठी थी। यहाँ अज़बा अब्दुल्ला ने अपने टिकटॉक स्क्रीनशॉट में बताया कि वो एक जूनियर तज्ज़ियाकार और मवाद तख्लीक़कार हैं। उसके अलावा उन्होंने दीगर न्यूज़ चैनल्स पर भी काम किया है। अभी तक तो लग ये रहा है कि बच्ची अपने आप को वायरल करने के लिए कोई भी रीज़निंग कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो कुरान की आयत भी अरबी में सुनना पसंद नहीं कर रही। बस इसको सारी पाकिस्तान की खवातीन की जानिब से साहिल अदीम से माफ़ी मांगने का कह रही हैं। हालांकि अक्सरियत पाकिस्तानी खवातीन को अज़बा की बात ही अच्छी ना लगी हो।
سوشل میڈیا صارفین اسبا کو آسانی سے شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کے منصوبہ بند اسسٹنٹ کے لیے بھی پکار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس معاملے پر ملے جلے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ پینلسٹوں کا فیصلہ مختصر کلپس کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، دوسرے اسبا کی حمایت کر رہے ہیں۔ میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ہمیں اس بات پر جنت میں اعلیٰ مقامات بھی چاہیے، لیکن ہم دین اسلام اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے